राम राम सा जी, राम राम सा। अब मैं आपको बता दूं, जो मैंने लास्ट ट्रेन जर्नी की थी वो थी अगरतला राजधानी, और उसमें मैंने ट्रैवल किया था 18 फेब को। आज जो मेरी डेट ऑफ जर्नी है ये है 18 जून। शायद मैं कहूँगा एग्जैक्टली 4 महीने बाद आपके सामने एक और डिजिटल ट्रेन जर्नी। प्लान कुछ और था बट फाइनली कोई बात नहीं, अब आपके सामने आई है एक ट्रेन जर्नी। शुरू करें? ऐसे नहीं यार, कौन आपको पता तो है। कौन जल्दी से हेडफोन लगाइए, जल्दी से लगाइए भाई, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए और मेरे साथ ट्रैवल कीजिए, मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए फ्रॉम द सिटी ऑफ लेक्स टू द कैपिटल ऑफ इंडिया। मेवाड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसको अनाउंस किया गया था 2005 में, और ये चलती है बिटवीन उदयपुर एंड निज़ामुद्दीन। और डिस्टेंस की बात करें तो ये कवर करती है ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर्स। टाइम लगता है 13 से 14 घंटे। एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड के बारे में बात करें तो इट इज़ अराउंड 60 किलोमीटर्स पर आवर। और आपको पता ही होगा मेवाड़ एक्सप्रेस को बहुत रिसेंटली LHB कोचेस दिए गए हैं। सो हे गाइस, दिस इज़ डोलेशियर and welcome to my channel 200 journeys। अब इससे पहले मैं आपको इस ट्रेन की और डिटेल्स बताऊं या हम और बातचीत करें, अब उदयपुर में मैं किस ओयो प्रॉपर्टी में रहा, अब मैं आपको अपने होटल लेके चल रहा हूं। जल्दी से आपको एक रूम टूर है और आपको सब वहां पर डिटेल्स दी गई हैं। सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर, यदि आप घूमने आ रहे हो तो आप कौन से होटल में रह सकते हो। ठीक है, जल्दी से रूम टूर देख के आइए और जल्दी आइएगा, बिकॉज अपन आपका इधर वेट कर रहा है। तो उदयपुर में मैं रहा कलेक्शन ओ होटल में। होटल का नाम है होटल नमन। अब जल्दी से मैं आपको एक रूम टूर दे देता हूँ और फिर हम आगे बातचीत करेंगे। ये देखिए, इस तरफ देख लीजिए, आपको मिलेगा डबल बेड। यहाँ पर आपके पास टीवी है, इधर लगेज का ऑप्शन दिया गया है, और इस तरफ देख लीजिए यहाँ पर विंडोज़ दी गई हैं। एक इस साइड है और एक विंडो उस साइड दी गई है। फर्स्ट क्लास आपको यहाँ से व्यूज़ मिलते हैं। ये देख लीजिए, ये आपको व्यूज़ मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर आपको ये AC दिया गया है। और इस तरफ बाथरूम भी आपको दिखा दूँ, ये देखिएगा, ये फर्स्ट क्लास यहाँ पर आपका बाथरूम है इस तरफ, और वॉश बेसिन हो गया इस तरफ। अगर यहाँ देखोगे तो आपके पास गीज़र भी है, तो गर्म पानी ठंडा पानी जो आपको चाहिए, जिस भी वेदर में आप ट्रैवल कर रहे हैं आपको वो यहाँ मिल जाएगा। कॉस्टिंग की बात करें तो इट इज़ अराउंड 1100 रुपीज़ पर नाइट जो मैंने पे किया है। आपको फ्री वाईफाई मिलेगा, बट यहाँ पर ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, बट यहाँ पर बहुत अच्छी किचन है, तो जो भी फूड आप ऑर्डर करना चाहें आप वो ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप, बिकॉज अब हो चुका है अनलॉक, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी, तो आप मेरा ओयो प्रोमो कोड यूज़ कीजिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और आपको मिलेगा फ्लैट 65% डिस्काउंट। भाई देखो, आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो बस अब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप ये वाला प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हो। ये सब डिटेल्स मैंने आपको दे दी, रूम टूर दिखा दिया। अब जल्दी से चलते हैं वापस स्टेशन। वेलकम बैक। तो उम्मीद है आपको होटल पसंद आया होगा। अगर आप दिल्ली से उदयपुर के लिए ट्रेन जर्नी प्लान कर रहे हो, अगर आप मेवाड़ एक्सप्रेस में ट्रैवल करने वाले हो, तो मैं आपको इसकी कॉस्टिंग और बता दूँ। स्लीपर की कॉस्टिंग है, इट इज़ अराउंड 430 रुपीज़। थर्ड AC की बात करें तो इट इज़ अराउंड 1130। सेकेंड AC की बात करें तो उसकी कॉस्ट है अराउंड 1600, और फर्स्ट AC की बात करें तो उसकी कॉस्ट है अराउंड 2700। अब तक आप समझ गए ना, आपके चेहरे की स्माइल सब कुछ बता रही है। भाई 4 महीने बाद मौका आया है सेलिब्रेट करने का इंडियन रेलवेज, और ऐसा हो सकता है कि मैं फर्स्ट क्लास ट्रैवल ना करूं। चलो आया, वो कहते हैं ना, लेट आए नहीं देर आए दुरुस्त आए, आ गए। अब
अब 02964 इस मेवाड़ एक्सप्रेस की टाइमिंग्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इट रन्स एवरी डे। उदयपुर से ही चलती है 6:40 PM और हम निज़ामुद्दीन यानी कि दिल्ली पहुंचेंगे कल सुबह लगभग 7 बजे के आसपास, और वहां से ही चलती है एट 6:30 PM और आप अगली सुबह आ जाएंगे करीब 7 बजे के आसपास उदयपुर। वी आर ऑल सेट, बिकॉज लोको क्या है आगे की तरफ है। मैं कोशिश करूँगा आपको लोको भी दिखा पाऊँ, देखते हैं। थोड़ी नर्वसनेस, आपको सच बता रहा हूँ, थोड़ी सी नर्वसनेस ज़रूर है, बिकॉज यार इतने लंबे टाइम बाद सफ़र किया जा रहा है। सो ये टाइम देख लीजिए, इट इज़ 6:40 और उदयपुर सिटी स्टेशन से 02964 मेवाड़ एक्सप्रेस निकलने के लिए तैयार है। और जैसा मैं आपसे हर बार कहता हूँ, बड़े दिन बाद आपको ये डायलॉग बोलने का मौका मिल रहा है। आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट बोलो, मेरे साथ बोलो ना, ढेर सारा एंटरटेनमेंट नहीं, आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट आफ्टर ऑलमोस्ट 120 डेज फाइनली यार। और ये है हमारा पहला स्टॉप जो हार्डली 5 किलोमीटर दूर है। दिस इज़ राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन। बिकॉज सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है तो मैं उतरूँगा नहीं, आप इस साइड स्टेशन देख लीजिए। और बिकॉज क्या है, बारिश हो रही है तो यहाँ का वेदर राजस्थान का बिल्कुल अलग ही है। और ये स्टेशन ऑपरेट किया जाता है बाय नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़। आपको 2 प्लेटफॉर्म है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। अब आपके लिए एक होमवर्क, चलिए ज़रा ये बताइए कि इंडिया की शॉर्टेस्ट ट्रेन जर्नी कौन सी है। बिकॉज ये जो हमने डिस्टेंस कवर किया है, इट इज़ ओनली 5 किलोमीटर्स। अगर आपको जवाब पता है कि इंडिया की शॉर्टेस्ट ट्रेन जर्नी कौन सी है, ज़रा अपना आंसर कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। यार इस वेदर में ट्रैवल करना भाई, इसका एक अलग ही मज़ा है। मैं तो आपसे इतना ही कह सकता हूँ, जो रूट करंटली हम क्रॉस कर रहे हैं चारों तरफ ग्रीनरी है, बट बारिश हो रही है। थोड़ा DSLR का ध्यान रखना है। देखो हर 2 मिनट में मेरे को DSLR क्लीन करना पड़ रहा है। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा लोगों में क्या कन्फ्यूजन रहता है अबाउट दिस थिंग, फर्स्ट क्लास का, कूप का और केबिन का। देखो एक चीज़ सिंपल समझो, केबिन में होते हैं 4 बर्थ, बिकॉज मेरा है कूप, दिस इज़ कूप E। अगर आप देखोगे इसमें 2 बर्थ हैं। जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करोगे तो आपको तुरंत सीट नंबर ये नहीं बताएगा कि आपको केबिन मिला है या कूप मिला है। याद रखिए, जिस भी ट्रेन में आपने बुकिंग की है 3 या 4 घंटे पहले जब भी चार्ट प्रिपेयर होता है, तब आपको रेलवे की तरफ से मैसेज आएगा जिसके थ्रू आपने टिकट बुकिंग की है कि आपको केबिन मिला है या कूप मिला है। अब देखिए, अगर आपने 4 टिकट बुक की है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको केबिन ही मिलेगा। अगर आप सपोज 4 फैमिली मेम्बर ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट येस पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप कपल में यानी कि 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें भी चांसेस है कि आपको केबिन भी मिल सकता है, कूप भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मतलब जो भी सीट अवेलेबल है। अगर सीट की बात करें राइट नाउ, इस वाले फर्स्ट क्लास में, मेवाड़ एक्सप्रेस की फर्स्ट क्लास में हार्डली 3 या 4 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। पूरा फर्स्ट क्लास लगभग खाली जा रहा है। थोड़ा सा
पेड़ के नीचे रोक लेता भाई। तो अब हम पहुंच चुके हैं मावली जंक्शन में। आपको बता दूं स्टेशन कोड है MVJ और ये लोकेटेड है ऑलमोस्ट 550 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये स्टेशन आता है अजमेर डिवीज़न के अंडर में और बिकॉज जंक्शन है तो यहाँ पर है 3 लाइन, अजमेर रतलाम लाइन है, चित्तौड़गढ़ उदयपुर लाइन है और जो तीसरी लाइन है वो है कोटा चित्तौड़गढ़। भाई अलग यार यहाँ का वेदर, आई विश आई कुड डिस्क्राइब इन वर्ड्स यार, अलग ही है। देखो थोड़ा शेल्टर, बिकॉज मेरा क्या कोच बिल्कुल पीछे की तरफ है ना। भाई थोड़ा ध्यान से, 1 मिनट। तो अब हम पहुंच चुके हैं कपासन। आप देख लो अभी हम करंटली राजस्थान में ही हैं। स्टेशन कोड है KIN और 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन थी 20,000। स्टेशन पे सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है और लगभग 21 ट्रेन रुकती है। इंटरसिटी हो गई, चेतक एक्सप्रेस हो गई एंड सो ऑन। काश मैं आपको ये जर्नी दिखा, मतलब अच्छे से दिखा पाई, बारिश की से समझो यार। और इंस्टाग्राम पे ज़रूर ज्वाइन करना फॉर ऑल द लेटेस्ट हैपनिंग। सिग्नल हो चुका है, कैमरा की फ्लैश लाइट और भाई गैजेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्त लाइक कर देना। यहाँ पर ना एक अलग ही लेवल का पागलपन चल रहा है। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ। अब बिकॉज दिल्ली भी अनलॉक हो चुकी है, उदयपुर भी ऑलमोस्ट अनलॉक हो चुका है। तो अब इस ट्रेन की अगर पैसेंजर कैपेसिटी की बात करें या ऑक्यूपेंसी की बात करें तो राइट नाउ TT दादा भी आए थे। देखो ये कोई स्टेशन क्रॉस हो रहा है। तो राइट नाउ मैं आपको बताऊँ, दादा ने बताया ऑलमोस्ट 70% ट्रेन फुल जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने ट्रेन जर्नी बीच में कैसे कर ली। एक्चुअली मेरा प्लान ये था, उदयपुर टू दिल्ली में बस करने वाला था वॉल्वो, बट वो हो गई कैंसिल। तो फिर मैंने टिकट्स देखी। आज मुझे मानो ये पहली बार है कि मैंने किसी ट्रेन की टिकट और स्पेशली फर्स्ट क्लास की ऑन द सेम डेट मैंने बुक की है। तो आज मैंने IRCTC की वेबसाइट पर देखा, टिकट अवेलेबल थी, मैंने कहा चलते हैं। तो करंटली पहले टाइम देख लीजिए, इट इज़ ऑलमोस्ट 8:27 और अब 02964 मेवाड़ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है चित्तौड़गढ़। आपको बता दूं जो ऑफिशियल टाइम है वो है ऑलमोस्ट 8:48 का, तो हम चल रहे हैं बिफोर। और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में आप देख सकते हो चित्तौड़ फोर्ट, इंडिया का और एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट। और इस स्टेशन की बात करें तो इसको ओपन किया गया था 1881 में। अब आपको बता दूं अब तक था लोको, जो इलेक्ट्रिक लोको, वो था इस साइड। अब बिकॉज लाइन चेंज होगी तो अब देखिए मैं हूँ पीछे की तरफ। अब यहाँ पर लोको चेंज किया जाएगा। जो लोको अभी तक चल रहा था वही आएगा, बट पूरा घुमा के उसको अब यहाँ पर पीछे डाला जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ। कोच खाली है, थोड़ा यार डिनर का मेरे को इंतज़ाम करना, बिकॉज आई एम नॉट कैरिंग एनीथिंग। और इसमें पेंट्री कार कोच है ही, थोड़ा खाने का इंतज़ाम मेरे को देखने दीजिए। बहुत टाइम है, आराम से करेंगे। देखने दो, अगर आपको मैं लोको दिखा पाऊँ ज़रा कोशिश करने दो। तो यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पर करंटली लोको नहीं है। अगर आप देखोगे आगे से लोको निकाल दिया गया है और ये आ रहा है हमारा लोको। दिस इज़, मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ इलेक्ट्रिक लोको। हाँ, सो चित्तौड़गढ़ स्टेशन से गाड़ी निकल चुकी है। अब मैं आपको बता दूं, इस वाली गाड़ी के यहाँ पर लोको पायलट अब चेंज हुए हैं। मैंने स्टेशन पर देखा डिनर में
अगर मुझे कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, बट वहाँ पर था कचौड़ी, पूड़ी भाजी प्लस भजिया। भाई देखिए कम खाऊंगा, बट ऐसे टाइम पर जबकि बैक टू बैक ट्रैवलिंग करनी है, कोई रिस्क नहीं लेना। तो ये देखिए मैंने ये ली है अमूल बटर मिल्क यानी कि छाछ, ये बिस्किट और ये एक चिप्स का पैकेट। आप कहोगे भाई इससे काम क्या होगा, मुझे पता है, बट दोस्त बिकॉज मुझे बैक टू बैक ट्रैवलिंग करनी है, तो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मेरे पास स्नीकर्स चॉकलेट भी रखे हैं, कुछ फ्रूट्स भी रखे हैं इन केस अगर ज़रूरत पड़ी। अब बिकॉज क्या है, स्टेशन पर इतना बड़ा गैप था, इतना बड़ा हॉल्ट था, तो मैं लोको पायलट से बात कर रहा था, तो दादा बता रहे थे करंटली, अब देखिए ऑफिशियली क्या होता है, दूसरी ड्यूटी के लिए ना 16 घंटे का गैप होता है, 16 आवर्स का गैप। बट राइट नाउ बिकॉज ट्रेन सब ऑलमोस्ट चालू हो चुके हैं, तो वो गैप है 30 आवर्स का। 30 घंटे के बाद लोको पायलट्स को दूसरी ड्यूटी दी जा रही है। जब ट्रेन उतनी रन नहीं हो रही थी, वो गैप था 50 घंटे का, 50 आवर्स का। अब जैसे कि भैया कौन गया, अब जैसे ही और ट्रेन स्टार्ट होंगी तो आई एम श्योर वो गैप 30 आवर्स से हो जाएगा 20 या 22 आवर्स का। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम डे 1। अब देखिए इसके में आगे, आप इस ट्रेन के आगे के स्टॉप्स बता दूँ। 11:30 बजे करीब आएगा बूंदी, फिर आएगा कोटा, वहाँ पर इस वाली मेवाड़ एक्सप्रेस के फिर से लोको पायलट चेंज होंगे, फिर आएगा सवाई माधोपुर। अब देखते हैं फिर ऐसे स्टेशंस, अब जितने भी नाइट के स्टेशंस हैं मैं सब स्किप करने वाला हूँ। देखते हैं अब मेरी आपसे कहाँ मुलाकात होगी। राइट नाउ इस कोच में कोई और पैसेंजर नहीं है, बिकॉज इस वाली ट्रेन की ऑनलाइन बुकिंग होती है टिल कोटा। तो देखेंगे कहाँ तक अगर पैसेंजर आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो बस आप आराम करेंगे और आपसे देखते हैं मेरी कहाँ मुलाकात होती है। ये देख लीजिए, कर्टेंस नहीं है, ना बिस्तर है, बेडिंग्स नहीं है, कुछ नहीं। करंटली ये है फर्स्ट क्लास की जर्नी। उम्मीद है भाई जो पुराने वाले दिन थे वो जल्द लौटेंगे, उम्मीद है। सो फॉर नाउ गुड नाइट। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं 02964 मेवाड़ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बल्लभगढ़। हमने शुरुआत की थी राजस्थान से और अब हम हैं हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट्स में। आपको इस स्टेशन का बता दूं, 5 प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर मिलेंगे, बट जो आपको एक चीज़ बतानी है वो है ऑफिशियल टाइम है 6:31 का एंड राइट नाउ इट इज़ ओनली 6 o'clock। और एक और चीज़, अगर आपको ध्यान हो, रात में हमने लोको चेंज किया था, वापस लोको चेंज कर दिया, यहाँ से वहाँ ले गए। आई गेस कोटा स्टेशन पर इन्होंने लोको चेंज किया है। और फर्स्ट क्लास में भाई जो कंफर्ट है, देखो पैसे ज़्यादा जाते हैं बट यही है यार, पूरे कूप में कोई पैसेंजर ही नहीं आया। मस्त रात को भाई जो नींद आई है, मस्त। टाइम ही टाइम है, अभी तो लगभग आधा घंटा ट्रेन यहाँ पर रुकेगी, बिकॉज हमको तो अभी टाइम है। अब यहाँ पर कोई ट्रेन आ रही है, आई गेस इसको क्रॉस कराया जा रहा है, शायद कोई राजधानी होगी।
हाँ जी सर। फाइनली हमने शुरुआत की थी 6:40 को, राइट नाउ इट इज़ 7:05 और मैं आपको बता दूँ 02964 मेवाड़ एक्सप्रेस आई है लगभग 5 मिनट्स बिफोर। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ चलिए, सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस व्लॉग। अब देख लीजिए स्टेशन के बाहर से मैं इसलिए एंड कर रहा हूँ ताकि आपको बता दूँ मेरे पास कोई ई पास नहीं है, कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, और ना ही यहाँ पर निज़ामुद्दीन स्टेशन पर करंटली देखो कोई भी टेस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपने होटल, बिकॉज वैक्सीन ले ली है, कोविड शील्ड ले ली है, तो आई होप अब बैक टू बैक ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया, बहुत लंबे टाइम बाद ट्रेन जर्नी आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर ये हमारी पहली मुलाकात है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, वर्क फ्रॉम होम करते रहिए और मेरे साथ ट्रैवल करते रहिए डिजिटली। दिस इज़ डोलेश सेइंग गुड बाय फ्रॉम 200 जर्नीज